एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ एक फंक्शन दिया हुआ इस तरीके का और लिखा है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जो फलन है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ऐसा क्वेश्चन है। तो जैसे आप बाकी क्वेश्चन करते थे वैसे इसको भी चेक कर लेंगे। सबसे पहले ये बताइए जो क्वेश्चन है इस फंक्शन की डेफिनेशन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रही है? 1 पर। इसलिए 1 पर हम चेक करेंगे इसको। तो ये नंबर लाइन पे बना लिया हमने, ये 1 बना लिया। अब आप मुझे बताइए, देखो f(x) की दो वैल्यूज हैं, x + 5 भी है, x - 5 भी है। अगर x की वैल्यू 1 के बराबर हो या 1 से छोटी हो तो आप ये वाली वैल्यू यूज करिएगा, 1 के बराबर हो या 1 से छोटी हो। तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज करना था? x + 5। और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो x - 5। 1 से बड़ी वैल्यू होने पर फंक्शन की वैल्यू x - 5। इस तरह से ये नंबर लाइन पर हमने शो कर लिया। इससे हमको सबको काफी आसानी होती है कि कब कौन सा फलन लगेगा ये देखने में। आप ध्यान दीजिए, 1 पर चेक करना है तो सबसे पहले x = 1 पर फलन का मान, तो x = 1 पर फलन की वैल्यू f(1) बताइए x की जगह अगर 1 होगा तो ये यूज करेंगे कि ये यूज करेंगे? x + 5 पक्का कंफर्म है सबको? क्यों? ठीक है, ये यूज करेंगे। और उसमें x की जगह पर क्या लिखेंगे? 1। तो 1 + 5 कितना हो गया? 6। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखा लेट x = 1 - h if x tends to 1 then h tends to 0। limit x tends to 1 negative f(x) = limit h tends to 0 f(1 - h)। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताइए f(1 - h), 1 का लेफ्ट ले रहे हैं, ये 1 उसके लेफ्ट, इस जगह पर कौन सा फंक्शन लगाएंगे आप? x + 5। और उसमें बेटा x की जगह पर 1 - h x की जगह पर और +5 और लिख देंगे। ये लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 और 5 जुड़कर कितना हो जाएंगे? 6 - h हो जाएगा। अच्छा, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो भैया जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो h की जगह 0 लिखेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी? 6। राइट हैंड लिमिट लेट x = 1 + h if x tends to 1 then h tends to 0। राइट हैंड लिमिट का जो सिंबल होगा x tends to 1 पॉजिटिव f(x) = limit h tends to 0 f(1 + h)। limit h tends to 0, what will be the value of f(1 + h)? 1 के राइट हैंड लिमिट है इस जगह, और 1 के राइट में आते ही ये फंक्शन लग जाएगा। x की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? 1 + h - 5। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - 5 - 4 + h। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, h की जगह 0, ये 0 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है,
अब आप देख रहे हैं, ये सब कुछ सॉल्व किया आपने, देखा फंक्शन की वैल्यू 1 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इनमें से एक पर फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर आ गए, पर राइट हैंड लिमिट -4 आ गया जो कि बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर असंतत है। आप चाहे तो लिख सकते हो संतत नहीं है, या आप लिख सकते हो असंतत है, कुछ भी आप कर सकते हो। इन्होंने यही तो पूछा था, क्या ये वाला फलन एक संतत फलन है? तो आंसर है ये वाला फलन संतत फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पर संतत नहीं हो रहा है वो, बाकी जगहों पर तो है पर एक पर डिसकंटिन्यूअस है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर हमने लगाया है 13, x इज इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है। बेटा ये समझ आ गया ना आपको? तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, आप प्लीज इसे नोट कर लें, इसके बाद 14 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसमें ये एक फंक्शन लिखा हुआ है बेटा आपके सामने, बुक में भी है, आप देख सकते हैं। फंक्शन की 3 वैल्यूज दी गई हैं, 3, 4 एंड 5। उनका कहना यह है कि अगर आपका x 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा हो तो आप फंक्शन की वैल्यू 3 यूज करिएगा, और अगर x 1 से बड़ा और 3 से छोटा हो तो फलन की जगह 4 लिखना। अगर x 3 या 3 से बड़ा और 10 या 10 से छोटा हो तो फलन की जगह 5 लिखना। ठीक है, अब इसको मैं नंबर लाइन पे दिखाऊंगा और देखिए कि कैसे करेंगे। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कितने नंबर यहां पर दिए जा रहे हैं? 0, 1, 3, 10। 0, 1, 3, 10 4 प्रकार के नंबर है ना यहाँ पे, तो इनको लिख लो। इसको मान लेते हैं बेटा 0, 1, 3 और यहां मान लेते हैं 10। 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 10 आ जाएगा। ठीक है, अब गौर कीजिए, x की वैल्यू अगर 0 से 1 तक हो, मतलब 0 या 0 के से बड़ा और 1 या 1 से छोटा, तो फलन का मान क्या लिखना? 0 से पूरा फुल 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। क्यों? इस लेस देन के साथ इक्वल भी लगा है, देखो लेस देन के साथ इक्वल भी लगा हुआ है, तो 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, और उस दरमियान अगर रहेंगे तो फलन का मान कितना लिखना पड़ेगा? 3। तो अगर आप यहां से इतनी जगह पर रह रहे हैं, 0 है तो भी, 1 है तो भी, आपको फलन का मान क्या यूज करना है? 3। समझ आ रहा है आपको? अगर 1 से बड़ा और 3 से छोटा हो, अब देखो इसमें इक्वल नहीं आ रहा साथ में, तो 1 नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते। हम कैसे लिखेंगे? ऐसे मैं बनाऊंगा, ना तो आप 1 को टच करेंगे ना आप 3 को टच करेंगे, 1 से उधर और 3 से इधर ही रहेंगे आप। अगर इस वाले रेंज में हैं तो आप क्या यूज करेंगे? fx इज इक्वल टू 4। 3 या 3 से बड़ा और 10 या 10 से छोटे पर 5 लगाएंगे। क्या x की जगह 3 ले सकते हैं? हाँ, इक्वल लगा हुआ, 10 भी ले सकते हैं, तो 3 भी लिया जा सकता है, 10 भी लिया जा सकता है। और अगर इस रेंज में आप आते हैं तो आप फंक्शन की वैल्यू क्या लिखना? 5। ठीक है, अब आप मुझे बताइए
ये हमारा फलन की जो डेफिनेशन है, किन किन बिंदुओं पर ब्रेक हो रही है डेफिनेशन? कहां पर? 1 पर, 3 पर, 10 पर, 0 पर नहीं। 0 भी तो है, तो 0, 1, 3, 10, 4 पॉइंट्स पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। इसका मतलब हमें कितने पॉइंट्स पर चेक करना पड़ेगा? 4 पॉइंट्स पर। लेकिन आप बच गए, 2 पॉइंट पर आपको चेक नहीं करना। कौन कौन से? 0 और क्यों? 0 और 10 पे क्यों चेक नहीं करना आपको? हाँ बताओ। तो नहीं निकाल पाएंगे, ये हमारी कमी है ना। देखो हम आपको बताते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं ये, कि जो हमारा फंक्शन है वो 0 और 0 से इधर, 10 और 10 से इधर ही परिभाषित है। 0 से छोटे नंबरों के लिए हमारा फलन डिफाइन ही नहीं है। देख रहे हैं आप, ऐसा कोई वैल्यू नहीं दिया जो 0 से छोटे के बारे में कुछ बताती हो, और ऐसी भी कोई वैल्यू नहीं दी है जो 10 से बड़े के बारे में कुछ बताती हो हमको। तो हम क्या बोलेंगे कि दिया गया फलन 0 और 0 के लेफ्ट साइड में और 10 के राइट साइड में परिभाषित ही नहीं है। 0 के लेफ्ट में और 10 के राइट में परिभाषित ही नहीं है। इसलिए ना तो हम 0 पर चेक करेंगे और ना ही हम 10 पर चेक करेंगे। अब कितने पॉइंट बचे? 2, 1 और 3 पर आपको चेक करना है। अब आप बताइए, बात समझ आई कि नहीं आई आपको? आ गया कि हमको दिख कितने पॉइंट्स रहे थे कि चेक करना पड़ेगा? 4, लेकिन उन 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट तो इस तरह बाहर हो गए कि क्योंकि 0 के लेफ्ट हैंड पर भी हमारा दिया गया फलन परिभाषित नहीं है और 10 के राइट साइड में भी दिया गया फलन परिभाषित नहीं है। तो अगर हम 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट और 10 की राइट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे, हम निकाल नहीं पाएंगे, और निकाल नहीं पाएंगे तो ये हमारी कमी नहीं है, फलन डिफाइन नहीं है। उस पर डिफाइन होता तो तरीका हमको आता है, हम निकाल देते। समझ रहे? तो मेन मुद्दा ये है कि वो डिफाइन ही नहीं है, इसलिए हम उन पॉइंट्स पर चेक नहीं करेंगे। हम केवल 2 पॉइंट्स पर चेक करेंगे, एंड दैट पॉइंट्स आर 3 and 1 ओनली। समझ आ गया? तो अब आप 1 पर चेक कर लो, 3 पर चेक कर लो, बस निकाल लो रिजल्ट्स अपने। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं। बताओ सॉल्व करा जाए। देखिए x इज इक्वल टू 1 पर, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान, तो x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान निकालोगे। f ऑफ 1 इज इक्वल टू, बताइए x जब 1 होगा तो फलन का मान क्या होगा? 1 है तो फलन का मान 3 कि 4? 1 है तो 3 होगा, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 3। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। If x tends to 1, then h tends to 0. Limit x tends to 1, negative f of x is equal to limit h tends to 0 f of 1 minus h. Limit h tends to 0, f of 1 माइनस एच का मान बताइए। 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब यहां पर, यहां का मतलब कौन सा वैल्यू? 3। अब लिमिट अप्लाई कर दो, और इसमें कहीं x होता तो 1 माइनस एच लिखते, पर x है नहीं तो 1 माइनस एच लिखा नहीं हमने। लिमिट अप्लाई करने भी जाओगे तो h नहीं है, इसलिए कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 आ जाएगी। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालो। लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h।
if x tends to 1 then h tends to 0, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h। 1 का राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। 1 का राइट हैंड लिमिट मतलब इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर आते ही f(x) की वैल्यू क्या यूज होने लगेगी, 4, और उसमें x होता कहीं तो हम 1 plus h लिखते, तो डायरेक्ट हमें 4 ही लिखना पड़ेगा। अब लिमिट अप्लाई करो, तो लिमिट अप्लाई करो मतलब h की जगह 0 लिखो, तो 0 h हो तो लिखो ना, h तो है नहीं तो सीधे हमने 4 लिख दिया। अब आप देख सकते हो 1 पर फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों तो बराबर है पर राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई। राइट हैंड लिमिट ने हमारा काम बिगाड़ दिया, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर संतत है, ठीक है। ओ आई एम सॉरी, तो संतत नहीं है। ठीक है, अभी एक और पॉइंट पर चेक करना है। कौन से पॉइंट पर बताइए? हाँ, x बराबर 3 पर। चलिए x बराबर 3 पर चेक करिए। x इज इक्वल टू, अरे यार पर कैसे लिखा जाएगा, पर के चक्कर में 4 बनना बार बार। ओ, x इज इक्वल टू 3 पर चेक करना है। देखो बेटा, सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 पर फलन का मान निकाल लेते हैं। f ऑफ 3 बताइए, x जब 3 होगा तो फलन का मान कितना होगा? चेक करो सही से। 5 होगा। चेक कर लो अभी एक बार और। चेक कर लिया क्या होगा? पक्का? आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि जब 3 होगा ना तो 5 आएगा, इधर की तरफ आ जाएंगे 5 आएगी वैल्यू। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में लेट x इज इक्वल टू 3 माइनस एच। सब सवालों में ये लिखो, मैं तो भड़बड़ा जाता हूं लिख लिख के ये सब। x इज इक्वल टू 3 माइनस एच। इफ x टेंड्स टू 3 देन h टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f of x is equal to limit h tends to 0 f of 3 minus h। अब लिमिट h tends to 0 f of 3 minus h, 3 का लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बताओ 3 के लेफ्ट में हो तो क्या लिखोगे? 4 लिखेंगे, और अगर इसमें x होता तो उसकी जगह 3 माइनस एच लिख देते। नहीं है तो नहीं है फिर। और अब लिमिट भी अप्लाई कर दो, h की जगह 0, और यहाँ h भी नहीं है तो फिर सीधे वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। लेट x इज इक्वल टू 3 प्लस एच। x इज इक्वल टू 3 प्लस एच। इफ x टेंड्स टू 3 then h tends to 0। Limit x tends to 3 positive f of x is equal to limit h tends to 0 f of 3 plus h
एफ ऑफ 3 प्लस एच का मान 3 के राइट हैंड पे चेक कर रहे हैं आप, 3 के राइट पे, इसका मतलब क्या वैल्यू लेनी है 5, और इस पे कहीं भी x होता तो उस x की जगह पर हम क्या लिखते, लेकिन है नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब लिमिट अप्लाई कर दो तो भी कितना आ जाएगा 5। फिर से देखो x इज इक्वल टू 3 पर फलन का मान और राइट हैंड लिमिट, ये तो दोनों बराबर है। देखो फलन का मान भी 5 है, राइट हैंड लिमिट भी 5 है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसी है, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि दिया गया फलन देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो दिया गया फलन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो दो जगह डिसकॉन्टिन्यूअस है। कहां कहां पर, 1 पर भी डिसकॉन्टिन्यूअस निकला और 3 पर भी डिसकॉन्टिन्यूअस निकला, ठीक है। तो दिया गया फलन 1 और 3 पर असंतत है। आप आंसर चेक करेंगे तो आपको यही लिखा मिल जाएगा, x बराबर 1 और x बराबर 3 पर f संतत नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद 15 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी फंक्शन है और उसके भी सामतत्य पर आपको विचार करना है। ऊपर लिखे के मुताबिक ये हमने एक नंबर लाइन बना ली, ये माइनस इंफिनिटी। अब बताइए फंक्शन की डेफिनेशन कितने पॉइंट्स पर ब्रेक हो रही है, 0 और 1 पर। तो मुझे 2 पॉइंट यहां बना लेने चाहिए, एक 0 और एक 1, ठीक। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फलन के लिए 2x लगाइएगा। x की वैल्यू 0 से छोटी है तो बताइए मैं इस लाइन पर डॉट लगा के शुरू करूं, 0 से छोटी का मतलब यहां पर है, तो फलन के लिए क्या लिखना 2x। आप लाइन को टच नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 0 के साथ इक्वल नहीं लगा हुआ है। दूसरा, अगर x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी है और 1 के बराबर या 1 से छोटी है, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी और 1 के बराबर या 1 से छोटी, उस वक्त के लिए फंक्शन का मान क्या लिखना है, 0 ही लिख देना है आपको। x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो 4x, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए तो 1 को टच नहीं करेंगे आप, fx इज इक्वल टू 4x। नहीं समझ में आई बात आपको, ये चीज हो गया। अब नंबर लाइन बन गई है, अभी हम चेक कर सकते हैं। तो कितने बिंदुओं पर चेक करना पड़ेगा आपको, 2 बिंदुओं पर। कौन कौन से कर लेते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान, x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान क्या आएगा, x बराबर जब 0 होगा तो फलन की वैल्यू 0 होगी। आप यहां देख सकते हैं 0 होने पर फलन का मान 0 ही आएगा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। इफ x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f of x is equal to 0 negative f of x is equal to limit h tends to 0 f of 0 minus h। लिमिट h टेंड्स टू 0, f of 0 माइनस h की वैल्यू क्या होगी। 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं आप, तो 0 का लेफ्ट यानी कि यहां पर, और अगर 0 के लेफ्ट में आएंगे तो 2x लगेगा फॉर्मूला,
उसमें भी 2 की जगह 2 और x की जगह पर 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h होगा, माइनस h को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2h और h की जगह 0 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस h, if x tends to 0 then h tends to 0, limit x tends to 0 positive f of x is equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h। अब f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू 0 के राइट साइड में यहां पर, और यहां के लिए फलन को क्या लिखना, 0 लिख देना सीधे 0। अब लिमिट भी अप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा। अब आप देखो फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब आपस में कैसे हैं, बराबर लिख देंगे, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सारे आपस में इक्वल हैं, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। अब x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर लिया, अभी x इज इक्वल टू 1 पर बचा हुआ है, तो x इज इक्वल टू 1 पर सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान, x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 के लिए 1 पर भी तो 0 आएगा, 0। अब 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, इफ x टेंड्स टू 1 then h tends to 0, limit x tends to 1 negative, f of x is equal to limit h tends to 0 f of 1 minus h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में क्या वैल्यू लिखें, 0, लिमिट अप्लाई करोगे तो भी 0। अब राइट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, इफ x टेंड्स टू 1 then h tends to 0, limit x tends to 1 positive f of x is equal to limit h tends to 0 f of 1 plus h, लिमिट h tends to 0 f of 1 plus h, 1 के राइट मतलब 4x, 4 और x की जगह पर 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 4h, h को लिमिट अप्लाई करेंगे तो h को 0 कर देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी 4। इससे हमें पता चला कि x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट, x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो बराबर है, पर राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया। देखो
इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर असंतत है। तो हमारा जो फंक्शन है ना वो केवल एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। कौन से पॉइंट पर? x इज इक्वल टू 1 पर। लेकिन डिसकंटिन्यूअस तो है ना, तो पूरा फलन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि पूरा तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक पर जाकर कॉन्टिन्यूटी उसको टूट जाती है ना। तो हमारा फलन कैसा है बताइए, संतत कि असंतत? असंतत है, भले एक पॉइंट पर है लेकिन डिसकंटिन्यूअस है वो। तो ये हमने करा 15 नंबर क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 16 नंबर चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, उसमें भी एक फंक्शन आपको दिया गया है इस तरीके का। सबसे पहले इसकी नंबर लाइन बना लो, उससे ज्यादा अच्छा आइडिया मिलता है कि कब फलन की कौन सी वैल्यू यूज करनी होती है। कितने पॉइंट्स पर फलन की डेफिनेशन ब्रेक की जा रही है? 2, -1 और 1। तो -1 और 1 इधर की तरफ होगा कहीं पर। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले अगर x की वैल्यू -1 के बराबर हो या -1 से छोटी हो तो फलन की जगह क्या लिख देना? तो -1 के बराबर हो या उससे छोटी हो, तो यहां पर पॉइंट ले लेंगे। यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? -2। अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी हो और 1 या 1 से छोटी हो तो फिर ये लेना, -1 से बड़ी हो लेकिन 1 या 1 से छोटी हो। तो देखो 1 के साथ इक्वल का निशान लगा है तो उस पर डॉट लगाएंगे, लेकिन -1 पर नहीं लगा तो इधर राइट से शुरू करेंगे फिर उसको। और इतने में कौन सा फलन यूज होगा? 2x। और अगर x 1 से बड़ा है तो इसके साथ इक्वल लगा नहीं है, इसलिए हमने उसको टच नहीं करवाया लाइन को। हो गया, नंबर लाइन बन गई। अभी कितने पॉइंट पर चेक करना है? 2 बिंदुओं पर, -1 पर और +1 पर। तो चलिए सबसे पहले -1 पर करेंगे। x इज इक्वल टू -1 पर। सबसे पहले x इज इक्वल टू -1 पर फलन का मान f ऑफ -1 इज इक्वल टू x बराबर 1 पर फलन को क्या लेना है बताइए? नहीं सॉरी, -1 पर। -1 पर -2 लेना है कि 2x लेना है? -2 लेना है, तो हमने ले लिया -2। इसके बाद अब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू -1 -h, and if x tends to -1 then h tends to 0. Limit x tends to -1 negative, f of x is equal to limit h tends to 0, f of -1 -h, x की जगह -1 -h लिखेंगे ना, ठीक है। और अब लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 -h, -1 का लेफ्ट हैंड, -1 के लेफ्ट हैंड में चेक करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे उसकी जगह पर? अब लिमिट अप्लाई करोगे तो h है तो है नहीं यहाँ पे, तो बस -2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, let x is equal to -1 plus h. If x tends to -1 then h tends to 0. Limit x tends to
-1 पॉजिटिव, f of x is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 f of -1 प्लस h। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 तो हम लिख देंगे f of -1 प्लस h। -1 के राइट हैंड पे चेक कर रहे हैं, यहां पर कौन सी वैल्यू लगाएंगे 2x, लेकिन x की जगह पर क्या लिखेंगे -1 प्लस h, x की जगह पर -1 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 प्लस 2h, गुणा करवाएंगे ना, लिमिट अप्लाई कर देंगे उसके बाद, तो h की जगह 0 तो क्या बच जाएगा -2। क्या पता लगा इसको देखकर, x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू -1 पर संतत है। ठीक, अब एक पॉइंट और बचा, उस पर भी चेक करना है। क्या 1 पर चेक करना है, तो लिख देते हैं x इज इक्वल टू 1 पर। क्या होगा x इज इक्वल टू 1 पर? सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान f of 1 इज इक्वल टू, बताइए 1 पर फलन का मान क्या यूज करना है, 2 की 2x, 2x, और x की जगह पर क्या लिखोगे 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू 2 माइनस h। If x tends to 2, then h tends to 0. Limit x tends to 2 negative, f of x is equal to limit h tends to 0, f of 2 minus h. Limit h tends to 0, f of 2 minus h। 2 के लेफ्ट साइड में नहीं, आई एम सॉरी, 1 पर चेक कर रहे हैं ना, तो 1 माइनस h 1 के लेफ्ट साइड में है, यहां पर 2x यूज करेंगे, तो 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर 1 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा मल्टीप्लाई कर लो तो 2 माइनस 2h, लिमिट अप्लाई कर दो h की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। इफ x टेंड्स टू 1 then h tends to 0। Limit x tends to 1 positive f of x is equal to limit h tends to 0, f of 1 plus h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 के राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं यहां पर, और 1 के राइट में आते ही ये वैल्यू यूज करना पड़ेगा हमको, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 2। अब अगर x होता तो 1 प्लस h उसमें लिखते, x है ही नहीं तो 1 प्लस h लिखने का चांस नहीं बना। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 2। अब आप देखो फलन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अगेन ऑल द थ्री आर इक्वल टू ईच अदर, बिकॉज एट x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limit, they are equal to each other,
Therefore, at x is equal to 1, दिया गया फलन कैसा है? संतत है। तो बताइए ये जो फलन आपको मिला क्वेश्चन नंबर 16 पर, ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि जहां पर डर था वहां पर भी कॉन्टिन्यूअस मिला हमें, इसलिए पूरा फलन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका ग्राफ ये हमने कर लिया 16th नंबर क्वेश्चन, ठीक। और यहीं तक आज रखेंगे हम। 17 और उससे आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अगली क्लास पे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।